देखिए कलाम खुदा, वो भेद जो हम नहीं समझ पाते। रेवरेंड बेनियामिन ज़िया, खुदावंद ने अपने खादम को ये नेमत दी है कि उन छुपे भेदों को हम पर आश्कार करते हैं। तो देखते रहें कलाम खुदा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप खुदा के कलाम से आगाही हासिल करते रहें। तो देखते रहें कलाम खुदा। उसी खुदावंद ने अपनी ज़बान मुबारक से जो पहला कलमा अदा किया कि ऐ बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। तो आप जब कलाम मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो यीशु मसीह की पूरी तालीम में यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को तालीम दी कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो और यहाँ तक कि दुश्मनों से भी क्या रखो, मोहब्बत रखो और एक दूसरे के कसूर माफ करो। यीशु मसीह ने तालीम दी कि हम उन लोगों को माफ करें जिन्होंने हमें दुख दिया है। और फिर यीशु मसीह ने उस्ताद बामल, ये ऐसा उस्ताद है जो तालीम देता, उस पर अमल करता है। और अब प्रैक्टिकल तौर पर यीशु मसीह सलीब पर हैं और बाप से दरख्वास्त करते हैं कि इन सबको माफ कर दे क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। अब देखें कि अगर किसी ने आपको हर्ट किया है तो उससे मिलना आसान है लेकिन माफ करना आसान नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने उनको माफ कर दिया और जब माफ कर देते हैं तो उसका मतलब है कि वो खुदा फिर उनके उस गुनाह का हिसाब नहीं करता है। तो खुदा के कलाम में इससे मेरे और आपके लिए लेसन है पहले कलमे का कि हम भी यीशु मसीह की तरह अगर हमें माफ़ी मिल गई है, खुद पहले चेक करना है कि हमें माफ़ी मिल गई है तो फिर हमारी ड्यूटी है कि यीशु मसीह की तरह हम दूसरों को क्या करें, माफ़ करें। और इसकी एग्जाम्पल आप देखें कि स्टीफनस ने ऐसा किया कि उसने जो उसे पत्थर मार रहे थे कहा कि ऐ खुदा इनका ये गुनाह इनके ज़िम्मे ना लगा, इनके इस गुनाह का हिसाब ना करना। तो ये मेरे और आपके लिए जो पहला कलमा उससे लेसन है कि अगर आपको माफ़ी नहीं मिली तो खुदा से अपनी माफ़ी तलब करें, माफ़ी ले मांगे उससे और फिर आप दूसरों को माफ़ करें। फिर दूसरा जो कलमा है उसमें दो डाकू हैं, दाएं और बाएं, और जो दाएं तरफ वाला है वो बिल आखिर यीशु मसीह को कहता है कि अपनी गुनाहगार होने को मानता है और यीशु मसीह की बेगुनाही का बयान करता है और फिर रिक्वेस्ट करता है कि जब वो बादशाही में आए तो उसे वो याद रखे। मसीह खुदावंद उसकी माफ़ी को कबूल करते हैं और हमेशा की ज़िंदगी का वादा करते हैं। जब वो कहते हैं कि तू मेरे साथ फरदौस में होगा, इसका मतलब है कि फरदौस में वही लोग जाएंगे जिन्हें गुनाहों की माफ़ी मिल गई। तो इसका मतलब है मेरे और आपके लिए कि अगर आप गुनाह की हालत में हैं तो आप अपने आप को गुनाहगार मानते हैं
और फिर यीशु मसीह की बेगुनाही पर ईमान रखते हैं कि वो निजात दहिंदा है, और आप उससे रिक्वेस्ट करते हैं, तो आप कहीं भी हो, किसी वक्त भी, कहीं जगह भी आप माफी हासिल कर सकते हैं। तो आज भी खुदावंद यीशु मसीह वो लोग जो गुनाह की हालत में हैं, वो लोग जो खुदा से दूर हैं गुनाह की वजह से, क्योंकि गुनाह खुदा से जुदा कर देता है, तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा और इंसान के दरमियान जो जुदाई है वो बदकिरदारी की वजह से है, गुनाह की वजह से है। और जब हम अपने गुनाह को मानते, अपने आप को गुनाहगार मानते और यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा, तो फिर कोई भी किसी वक्त भी किसी जगह भी वो माफ़ी की दरख्वास्त करता है, तो मसीह खुदावंद उसे माफ़ करने की क्या रखते हैं, कुदरत रखते हैं, हमेशा की ज़िंदगी देने की कुदरत रखते हैं। फिर तीसरा जो कलमा है वो मसीह यीशु की बशरियत में खुदावंद यीशु मसीह अपनी इस ज़मीनी ज़िंदगी में लिखा है कि वो मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दस मरियम के ताबे रहे 30 साल तक, और अब वो गो जानकुनी की हालत में हैं, लेकिन अपने फैमिली के लिए लव रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, और उस जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उनकी जिम्मेदारी है, वो उसको पूरा करते हैं। और इसमें मेरे और आपके लिए लेसन है, सबक है कि हम बेशक अगर बड़े रूहानी भी हैं तो हमें जो अव्वल दर्जा है वो खुदा को देना है, लेकिन उसके साथ साथ अपने ख़ानदान को भी जो है वो संभालना है, क्योंकि खुदा के कलाम में पहला तीमुथियुस 5 बाब और उसकी 8 आयत में लिखा है कि अगर कोई अपने घराने की खबरगिरी ना करे तो वो बेईमान से बदतर है। तो ये लाजम है, ये जिम्मेदारी है कि हम अव्वल दर्जा खुदा को दें और उसके साथ अपने ख़ानदान जो है उसकी भी निगहदाश्त करें। और हम खुदा के कलाम में मुकद्दस नूह के बारे में, बुजुर्ग नूह के बारे में हम देखते हैं कि वो खुदा को अव्वल दर्जा देता है और फिर खुदा का काम भी करता है, लेकिन वो अपने ख़ानदान को इग्नोर नहीं करता है। यही वजह है कि बाकी तमाम लोग हलाक हो गए, लेकिन नूह और उसका ख़ानदान उस कश्ती में महफूज रहे। तो इससे ये ज़रूरी है कि हम अव्वल दर्जा खुदा को दें, लेकिन उसके साथ साथ अपने ख़ानदान की भी जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करें। फिर चौथा कलमा, ये मसीह खुदावंद ने फरमाया, एली एली लमा शबक्तनी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो ये इस बात की हकीकत है, ये कलमा, कि गुनाह जो है ये खुदा से क्या कर देता है, अलग कर देता है। और जब मसीह खुदा मेरे और आपके गुनाह अपने ऊपर लिए हुआ था, तो खुदा अपनी नज़रें हटाते हैं, तो मसीह खुदा पुकार उठते हैं। और ये हकीकत है कि गुनाह खुदा से दूर कर देता है। और इस वजह से आज मेरे और आपके लिए इसमें लेसन है कि हम जब मसीह खुदावंद ने मेरे और आपके लिए सलीब पर जान दी है,
تاکہ ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں، تو پھر اب ہم گناہوں میں زندگی بسر نہ کریں۔ پھر پانچواں کلمہ ہے کہ میں پیاسا ہوں، اور یہ مسیح خداوند بحیثیت بشریت یقیناً صبح 9 بجے سے لے کر 3 بجے تک یسوع مسیح صلیب پر رہے، اور یقیناً بدنی طور پر بھی یسوع مسیح پیاسے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ خدا کے کلام میں مسیح خداوند ان پیشن گوئیوں کو بھی پورا کرتے ہیں جو کلام مقدس میں ان کے بارے میں خدا کے کلام میں سے لکھی گئی۔ اگر آپ خدا کے کلام میں سے 69 زبور اور اس کی 21 آیت، وہاں لکھا ہے، انہوں نے مجھے کھانے کو اندریائن بھی دیا، اور میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا۔ وہ یسوع مسیح بدنی طور پر یقیناً پیاسے تھے، لیکن انہوں نے پیش گوئی کو بھی پورا کیا۔ اور اس سے آج میرے اور آپ کے لیے خدا کا جو کلام ہمارے سبق ہے، بے شک خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ یسوع مسیح نے یہ سب کچھ میرے اور آپ کے لیے کیا۔ وہ کامل خدا، کامل انسان، اور میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ یقیناً ہم یسوع مسیح کی اس بشریت میں کیے ہوئے کام پر غور کرتے ہوئے ہم بھی یقیناً جو ہے وہ اس کی عطائت کرے۔ وہ آج ان لوگوں کے لیے پیاس رکھتا ہے جو یقیناً مسیح خدا نے فرمایا کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے، میں اسے زندگی کا پانی دوں گا، اور یقیناً وہ زندگی کا پانی دیتا ہے۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں تاکہ وہ ہمیں زندگی کا پانی عطا کرے۔ پھر چھٹا کلمہ تمام ہوا، یعنی گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح خداوند نے جو لفظ اس کے لیے یونانی زبان میں استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو قرضہ ہے وہ پے کر دیا گیا ہے، یعنی ہمارے گناہ کے سبب سے جو پلنٹی تھی اس کو پے کر دیا ہے یسوع مسیح نے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں تمام ہوا، یعنی گویا کہ جس کام کے لیے میں آیا تھا، جس کام کے لیے خدا باپ نے مجھے بھیجا تھا کہ وہ بنی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ دے، میں نے اس کام کو پورا کر دیا ہے۔ اور اب ان لوگوں کا فرض ہے کہ جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، وہ اب جو زندگی بسر کریں وہ اس کے مقاصد کے لیے زندگی بسر کریں۔ ان کا فوکس یسوع مسیح کی ذات ہونی چاہیے، اور ان کی زندگی کا مقصد یسوع مسیح کی اوبیڈینس ہونی چاہیے، فرما برداری ہونی چاہیے۔ پھر ساتواں کلمہ کہ خدا کے کلام میں مسیح خداوند فرماتے ہیں کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ تو یہ کمپلیٹ ٹرسٹ ہے کہ یسوع مسیح اپنے باپ پر رکھتے ہیں اور اپنی روح اس کے ہاتھوں میں سونپتے ہیں۔ تو اس سے میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ آج جب ہم یسوع مسیح کے پیروکار ہیں تو ہمیں موت کا ڈر نہیں ہے، ہم خوف زدہ نہیں ہیں، کیونکہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جب ہماری روح اس بدن سے الگ ہوگی تو یہ روح کس کے پاس چلی جائے گی؟ خداوند کے پاس چلی جائے گی۔ تو اس لیے ہم بھی مکمل بھروسہ رکھتے ہیں اور
पूरे यकीन के साथ हम इस ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारते हैं कि जब हमारा वक्त आएगा तो हमारी रूह जो है वो खुदावंद के पास आसमान पे चली जाएगी। मेरे अज़ीज़ों, ये तो मैंने इख्तिसार के साथ उन 7 कलमात को मुख्तसर तौर पर आपके सामने रखा और इसके असबाब को भी, लेकिन मैं खुदा के पाक रूह की हदायत से जो आज खुसूसी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ वो माफ़ी है। और आज के दिन अगर हम इसको ना समझ सके तो फिर इस त्यौहार का मनाना बेफायदा है। खुदावंद यीशु मसीह ने तालीम दी और वो आए इसीलिए थे। अंबिया किराम ने यशाया नबी की मार्फत लिखी गई किताब उसका 53 बाब पढ़े, वहां लिखा है वो गुनाहगारों की क्या करेगा, शिफायत करेगा। और यहाँ यीशु मसीह गुनाहगारों की क्या कर रहे हैं, शिफायत कर रहे हैं। अंबिया किराम की मार्फत कई सौ साल पहले जो कहा गया, यीशु मसीह उसको क्या करते हैं, पूरा करते हैं और यूं बाइबल मुकद्दस की सदाकत पर मोहर करते हैं और कहते हैं बाप को, और वो दलाइल देते हैं कि इनको माफ कर दे क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। अब जैसे मैंने पहले बताया कि जब खुदा हमारे गुनाह माफ करता है तो फिर उनका हिसाब नहीं करता है। खुदा जब गुनाहों को माफ कर देता है तो फिर उन गुनाहों का अकाउंट नहीं करता, हिसाब नहीं करता है। तो यीशु मसीह ने उन लोगों को क्या कर दिया, माफ कर दिया। मसीह यीशु ने उस डाकू को क्या कर दिया, माफ कर दिया। और बाइबल मुकद्दस में आप देखें कि यीशु मसीह ने उस गुनाहगार औरत को जो उसके पास आई उससे कहा, जा तेरे सारे गुनाह माफ हुए। सिर्फ आज के दिन के नहीं, परसों के दिन के नहीं, तेरे सारे गुनाह क्या हो गए, माफ हो गए। और जिस औरत को ऐन फेल वक्त पकड़ा, यीशु मसीह ने उसको भी कहा कि गो नो एंड लीव योर लाइफ ऑफ सिन, जा फिर अब गुनाह भरी जिंदगी को क्या कर दे, छोड़ दे। यानी मैंने तुझे माफ कर दिया है और अब तू अपने गुनाहों से क्या कर, तौबा कर। तो खुदावंद यीशु मसीह, आप देखें कभी कि यीशु मसीह के पास जो शख्स आया तो यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि आपके गुनाह जो हैं वो थोड़े ज्यादा हो गए हैं, अब मैं आपको माफ नहीं कर सकता, मैं आपको आसमान पर नहीं ले जा सकता। मुझे इत्तेफाक हुआ सिटी कोर्ट में जो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है उसके अंदर एक लिफ्ट है, बहुत पुरानी है और खराब भी। उसके ऊपर 3 आदमी अगर बैठे, 3 आदमी से ज्यादा बैठे तो वो ओवरलोड बता देती है और चलती नहीं है। तो एक दिन हमने देखा कि उसके ऊपर 3 बंदे मोटे भी चढ़ जाए तो फिर भी वो ओवरलोड ऊपर लिख देती है और चलती नहीं। तो वो फिर एक बंदा बाहर निकले तब वो चलती है। तो आप देखें कि आप पूरी बाइबल मुकद्दस को पढ़े कि यीशु मसीह के पास जो शख्स आया तो यीशु मसीह ने ये नहीं कहा, ओहो आपके गुनाह इतने ज्यादा हो गए हैं, मैं आपको माफ नहीं कर सकता, जाओ। कभी आपने पढ़ा, आप बोले जरा, पढ़ा कभी, जरा जोर से बोले ताकि होश भी थोड़ी आ जाए। कभी पढ़ा ऐसा नहीं। जब यीशु मसीह के पास जो कोई शख्स आया उसका कैरेक्टर कुछ भी था, वो कितना गुनाहगार था, उसके गुनाह कितने थे, ये सवाल यीशु मसीह ने नहीं किया कि तेरे गुनाह ज्यादा हैं, इतने होते तो मैं माफ करता, इतने होते तो मैं माफ नहीं करता। नहीं,
खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं कि जो कोई यीशु मसीह के पास आया उसने उनके गुनाहों को क्या कर दिया, माफ कर दिया। सौरों से कहा जा तेरे सारे गुनाह माफ हुए। जकई को कहा आज इस घर में क्या आई है, जकई के सारे गुनाहों को क्या कर दिया, माफ कर दिया। तो आप याद रखें कि मेरा और आपका मुनजी खुदा यीशु मसीह कोई कंडीशन नहीं रखता है कि आपके गुनाहों का वेट अगर इतना है तो फिर चलेगा, और अगर वेट ज्यादा है तो फिर बाहर जाओ, फिर आप आसमान पर नहीं जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। हर शख्स जो उसके पास आया है वो कितना गुनाहगार है ये कोई मसला नहीं है, लेकिन उसने आके यीशु मसीह से माफी मांगी और यीशु मसीह ने उसको क्या कर दिया है, माफ कर दिया। अब सवाल ये है आज के दिन के लिए, यीशु मसीह की ये तालीम है कि जिस तरह तुम्हारे आसमानी बाप ने तुम्हारे गुनाह माफ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के गुनाह क्या करो, माफ करो। ये अलमिया है हमारा। यहां पाकिस्तान के अंदर जो मसीही बसने वाले हैं, मुझे माफ करना, मैं ये नहीं कह रहा कि सब ऐसे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो इबादत करते हैं लेकिन उनके दिल में कुदूरत और नफरत है, ग्रज है, इंतकामी रूह उनके अंदर है, और वो अपने आप को क्या कहलाते हैं, मसीही कहलाते हैं। वो खुद खुदा से माफी हासिल करने का दावा करते हैं लेकिन दूसरों को माफ नहीं करते हैं। और ऐसे लोगों को इस दिन को सेलिब्रेट करने का कोई फायदा नहीं। मैं रोक तो नहीं सकता हूं, मेरी हिम्मत क्या है, लेकिन मैं ये वाज़ेह तौर पर बताता हूं। यहां तक कि मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि यहां मजहबी, बहुत सारे मजहबी रहनुमा भी, मैं फिर सारे कह रहा हूं कि सारे नहीं, बहुत सारे मजहबी रहनुमा हैं जो दावा करते हैं कि उनके अंदर खुदा का पाक रूह है, लेकिन वो दूसरों को माफ नहीं करते हैं। और उनका ये दावा झूठ पर क्या है, मबनी है। क्योंकि खुदा के कलाम में स्तिफनस रूह कुदस से क्या था, भरा हुआ था, और जब वो रूह कुदस से भरा हुआ था तो लोग उसको संसार कर रहे थे, पत्थर मार रहे थे और उसका ताजा ब्लड नीचे कर रहा था। तो आप सोचें कितना गुस्सा आता है जब हमारा खून बह रहा हो। तो उस गुस्से में वो क्या कहता है कि ऐ खुदा, ऐ खुदावन, इनका गुनाह जो मुझे पत्थर मार रहे हैं, इनका गुनाह इनके जिम्मे ना लगा। और ये कहकर सो गई। आज आप देखें हमारे माशरे में शौहर बीवी को माफ नहीं कर रहा, बीवी शौहर को माफ नहीं कर रही, भाई भाई को माफ नहीं कर रहा, बहन बहन को माफ नहीं कर रही, बच्चे बाप को माफ नहीं कर रहे, बाप बच्चों को माफ नहीं कर रहा। और इस तरह बरादरी में, चर्च में, रिश्तेदारों में हमारे अंदर इंतकामी कार्रवाई और ग्रज, नफरत भरी है। और हम सुबह शाम अपने आप को प्रेज द लॉर्ड, हम अपने आप को खुद फरेबी में रखे हुए हैं कि हम यीशु मसीह के क्या हैं, पैरोकार हैं। जबकि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू कुर्बान गाह के आगे जाए और तुझे याद आए कि तुझे अपने भाई से कुछ शिकायत है, कुर्बानी को छोड़ दे, पहले जाकर क्या कर, अपने भाई से सुलह कर, फिर आकर कुर्बानी चढ़ा। लेकिन अलमिया ये है कि इब्लीस ने हमें खुद फरेबी में मुब्तला कर दिया है। हमने कभी सोचा ही नहीं है कि हम खुद तो खुदा से माफी
तलब करते हैं, लेकिन हम दूसरों को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। तो आज खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए है कि जब मसीह खुदावंद ने हमें माफ किया है, अनकंडीशनल है। उसने ये नहीं कहा कि अच्छा आपके गुनाह थोड़े हैं, इसके ज्यादा हैं, उसके और ज्यादा है। कोई भी हालत है, आप कितने बदकार हैं, आप कितने गुनाहगार हैं, लेकिन आप यीशु मसीह के पास आ गए हैं तो कहता है जा तेरे सारे गुनाह माफ हुए। लेकिन हम दूसरों को माफ नहीं करते हैं। मैंने कई ऐसे लोग भी देखे हैं कि हाथ बांध कर कहते अम्मी जी माफ कर, अम्मी जी चल बात और ज्यादा कभी बात भी करता है, भाई करता है या रिश्तेदार करते हैं हाथ जोड़ के ऐसे। और वही बंदा जो माफ नहीं करता तो शाम को नहा कर वो कहता है प्रेज द लॉर्ड, वो यीशु मसीह का शागिर्द है। ये क्या खुद फरेबी है जो शैतान ने हमें इसमें डाल दिया है। अगर आप में माफ करने की रूह नहीं तो आप मसीह के नहीं हैं। क्योंकि जरूरी है कि जिस तरह यीशु मसीह ने किया है मैं और आप भी उसी तरह करें। हम दूसरों को माफ करें। कोई कंडीशन ऐसी, कभी कभी लोग मुझे मिलते हैं और कहते हैं पर साहब आपको नहीं पता ये कैसे माफ कर दूं इसको। अच्छा मुझे नहीं पता तो यीशु मसीह को तो सारा पता है जो हुक्म देता है। मैं हुक्म नहीं दे रहा हूं, मैं तो यीशु मसीह की तालीम की बात आपको बता रहा हूं और वो मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। और अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह के कफारे का आपको फायदा हो तो पहले अपने गुनाह से माफी मांगे। पहले खुदा के हुजूर अपने गुनाहों का इकरार करें और कहें कि खुदा मैं गुनाहगार हूं, तू मुझे माफ कर दे। मैं यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करती हूं, करता हूं। मैं उसके कफारे पर ईमान लाती हूं, लाता हूं। यीशु मसीह को नबी मानने से निजात नहीं है, यीशु मसीह को निजात दहिंदा मानने से निजात है। निजात दहिंदा मानने का मतलब है कि उसने मेरे और आपके लिए सलीब पर चढ़कर क्या दी है, जान दी है, मर गया है मेरे और आपके गुनाहों के लिए। अगर आप इस पर ईमान लाते हैं और खुदा से दरखास्त करते हैं कि खुदा अपने बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीला से मेरे गुनाहों को माफ कर दे, तो वो कहेगा जा तेरे सारे गुनाह माफ हुए। और जिनके सारे गुनाह माफ हुए उनकी जिम्मेदारी है कि वो अब दूसरों के गुनाहों को क्या कर दें, माफ कर दें। दूसरों के गुनाहों को क्या कर दे, जरा जोर से बोले क्या कर दे, और जरा जोर से बोले क्या कर दे। अपना दाहिना हाथ उठा के बोले क्या कर दे, माफ कर दे। और आज आप इसकी प्रैक्टिस करें। अभी जब मैं दुआ का मौका दूंगा तो पहले आप सोचें कि आपने किस किस को आज तक माफ नहीं किया है। किसी ने आपको हर्ट किया हो, दुख दिया हो, लेकिन आपने उसको माफ ना किया हो, तो आज आप खुदा के हुजूर चेक करें अपने आप को और आप दूसरों को माफ कर दें। आप टोटली लोगों को निजात नहीं दे सकते हैं, गुनाहों की माफी ये खुदा दे सकता है, लेकिन जिस किसी ने आपके खिलाफ काम किया है आप उसकी माफी उसे दे सकते हैं। आप देखेंगे स्टीफनस क्या कहता है। स्टीफनस ये नहीं कहता कि तू इनके सारे गुनाह माफ कर दे, ये यीशु कह सकता है बाप, लेकिन स्टीफनस कहता है कि खुदा इनका ये गुनाह, ये मुझे क्या कर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगा। तो जो कोई हमारे खिलाफ काम करता है
ہم اس کے لیے خدا کے حضور کیا کر دیں؟ اسے معاف کر دیں کہ اے خدا اس کا یہ گناہ اس کے ذمے نہ لگا جو اس نے میرے خلاف کیا ہے، اور اس طرح آپ ثابت کریں کہ آپ یسوع مسیح کے سچے کیا ہیں؟ شاگرد ہیں۔ سو آئیں ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں، میں تھوڑا وقت آپ کو دوں گا اور اپنے آپ کو بھی، اور اس میں تاکہ ہماری عبادت جو ہے صرف تھیوری تک نہ رہے، اس کا پریکٹیکل ہو، اور اس میں اور آپ اپنی اپنی زندگی کا جائزہ لے سکیں۔ چیک کریں اپنے آپ کو، وہ لوگ جو مذہبی رہنما ہیں وہ چیک کریں اپنے آپ کو کہ کبھی کبھی ہم درس دیتے ہیں دوسروں کو، تعلیم دیتے ہیں دوسروں کو کہ معاف کر دو، لیکن مذہبی رہنما خود دوسروں کو معاف نہیں کرتے۔ تو آج اپنے آپ کو چیک کریں کہ آج کا دن اس صورت میں ہمارے لیے برکت کا باعث بن سکتا ہے کہ جب ہم خود خدا سے معافی حاصل کر کے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم دوسروں کو بھی معاف کر دیں، اور جب آپ دوسروں کو معاف کر دیں تو پھر ان کاموں کو دہرائیں نہیں کہ آج آپ نے معاف کر دیا کل پھر اس بات کو دہرائیں۔ جب خدا معاف کر دیتا ہے تو وہ پھر ان کاموں کو اکاؤنٹ نہیں کرتا ہے، ان کا حساب نہیں کرتا ہے۔ تو آپ بھی جس کسی نے آپ کو ہرٹ کیا ہے آپ اسے معاف کر دیں، اور یہ حقیقت میں آپ نے معافی دے دی ہے۔ اس عبادت کے بعد پریکٹیکل کریں کہ خدا کا پاک روح آپ کی نشاندہی کرے کہ کس کس بندے کو آپ نے معاف کر دیا ہے، تو اس کے بعد جب عبادت ختم ہو تو آپ جائیں اور اس کے ساتھ دلی طور پر صلح کریں، تاکہ یقیناً آج کا دن آپ کے لیے برکت کا باعث بن جائے۔ اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے لب کھولیں اور خدا کے ساتھ بات کریں۔ پہلے تو چیک کریں اپنے آپ کو کہ آپ کے اندر کس کس کے لیے نفرت ہے، کس کس نے آپ کو تکلیف پہنچائی، اور وہ نفرت ابھی تک آپ کے اندر ہے، انتقامی روح آپ کے اندر ہے، تو آپ اس کو نکالیں۔ وہ تب تک نہیں نکلے گی جب تک آپ خدا سے اپنے گناہ کی معافی طلب نہ کریں۔ جب خدا آپ کو معاف کر دے گا، خدا کا پاک روح آپ کے اندر ہوگا، تب وہ آپ کو طاقت دے گا کہ آپ اپنے دشمنوں کو بھی کیا کر سکیں؟ معاف کر سکیں۔ تب ہی آپ یسوع مسیح کے شاگرد ٹھہرے۔ عزت اور پاک خدا باپ تیری تعریف اور تمجید کر، خاص طور پر اس بات کے لیے کہ ہم سب کو توفیق عنایت فرما جو ہم دعویٰ کرتے کہ تیرے پیروکار ہیں، لیکن خدا باپ ہمارے اندر انتقامی روح اور نفرت بھری ہے۔ اے زندہ پاک خدا، تو ہمیں ہوش میں لا تاکہ ہم اپنے گناہ کو پہچانیں، اور ہم جس طرح تو نے ہمیں معاف کیا ہے ہم دوسروں کو معاف کر سکیں، تاکہ حقیقت میں تیری بیٹیاں اور بیٹے ٹھہریں۔ آج کا کلام میرے لیے، اس جماعت کے لیے اور روئے زمین پر تمام لوگوں کے لیے برکت کا باعث ہو، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ روحانی برکتوں کا سفر سیلویشن ٹی وی کے ساتھ 24 گھنٹے خداوند کے کلام، ورشپ اور خداوند کے کلام کی آگاہی۔ سیلویشن ٹی وی آپ کی روحانی ترقی کا ضامن۔ سیلویشن ٹی وی، دیکھتے رہیں سیلویشن ٹی وی۔